चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का एजेंडा फेल होता जा रहा है। चुनाव आयोग के बहाने विपक्ष के लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जारी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। विपक्ष को डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट बैंक न वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। ऐसे में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी खूब हमला बोल रहे हैं। वो लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने बीजेपी को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस के अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी जो किया है उससे सब हैरान है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार वो खुद घिर गए हैं। बीजेपी ने वीडियो दिखाकर निशाना साधा है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बुधवार को बिहार पहुंचे। उनके बिहार पहुंचने के बाद बवाल खड़ा हो गया। ये दोनों ही नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी का कहना है कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को यहां आने का हक नहीं है। भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा कि दम है तो अपने बयानों को फिर से दोहराएं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एमके स्टालिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बीजेपी ने डीएमके के प्रमुख स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिहारियों को लेकर किए गए कमेंट को फिर से दोहरा कर दिखाएं। स्टालिन के सहयोगी दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर दिसंबर 2023 में विवादित बयान दिया था। तमिलनाडु के बीजेपी प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने स्टालिन को घेरा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, मैं बिहार जा रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है तो अपने बेटे उदयनिधि के बयान को फिर से दोहरा कर दिखाएं। उसने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही आपके रिश्तेदार और द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने कहा था कि बिहारी तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। क्या आप वहां ये बात कह सकते हैं? वहीं बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि स्टालिन का बिहार दौरा एक राजनीतिक नाटक के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि बिहारियों के प्रति उनकी पार्टी के गहरे तिरस्कार को छिपाने की कोशिश है। उन्हें कम अक्ल कहने से लेकर नौकरी जाने का दोष देने तक डीएमके का इतिहास अपमान से भरा रहा है। अब जब राहुल गांधी के साथ वो खड़े हैं, तो क्या बिहार की जनता इन अपमानों को नजरअंदाज कर देगी, भूल जाएगी? अब समय आ गया है कि उन्हें हर अपमानजनक शब्द के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका अतीत उनके भविष्य को प्रभावित न करे। वहीं स्टालिन ने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार पहुंच गया हूँ। लालू प्रसाद यादव की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत कर रही है। इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ जो लोगों के दर्द को ताकत में बदल देती है। राहुल गांधी की यात्रा में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता विरोधियों के निशाने पर आ गए। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए रेवंत रेड्डी कौन है, वो बिहारियों को गाली देने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, ये सब कुछ कहा। उन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी है और कहा है कि मजदूरी करना बिहार के लोगों के डीएनए में है। वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुओं को सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान की गहरी समझ चाहिए। उन्होंने बीजेपी को थेथर पार्टी करार देते हुए इसे देश के लिए खतरा बताया और माफी मांगकर सत्ता छोड़ने की सलाह दी। सिद्दीकी के इस बयान पर बवाल बढ़ गया है और बीजेपी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा है कि हिंदुओं को सेक्युलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभी को समाहित करती है। बीजेपी ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान करार दिया और सिद्दीकी से माफी की मांग की। कुछ नेताओं ने इसे राजद की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया। जानकारों की नजर में भी ये विवाद बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण की आशंका को जन्म देने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भारी विवाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें